हमें ये दिन नहीं पड़ता पहली बात तो। सही बात। मेरी जिंदगी में सबसे पहली टाइम, हम्म, सबसे पहले मतलब कि मैं सबसे ज्यादा सीरियस और मेरे चेहरे पे डर, राइट, हम्म, तब देखने को मिला था कि मतलब मुझे 3 दिन बाद पता, मतलब कि मैं ड्रग पे था हम्म, एंड मेरे पापा को हार्ट अटैक आया था। हम्म, और मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो ट्रक पे था 2-3 दिन से। मैं सो मतलब मुझे पता ही नहीं चलता था कि आज ये कौन सा मंथ चल रहा है, ये कौन सी डेट है, कौन सा ईयर है। मैं हम्म, ती, जब मैं तीसरे दिन उनको हार्ट अटैक आया, उसके तीसरे दिन जब मैं उठा दोपहर को, तो मेरा फोन भी पता नहीं कहाँ था, ये वो। मेरे भाई ने, मतलब मेरे कजिन ब्रदर्स ने, उसने, वो मेरे घर पे आया, उसने मुझे बोला कि भाई तेरे मतलब के बड़े पापा, मतलब कि गुजराती में वो बड़े पापा बोलते हैं ना, बिकॉज माई, पापा बड़े पापा। हाँ हाँ। हम्म, तो मेरे अंकल से मेरे पापा बड़े हैं, तो उसने बोला कि भाई बड़े पापा को हार्ट अटैक आया है, एंड आई एम शॉक्ड। हम्म, एंड उस दिन मैं टूट गया था अंदर से, राइट, के वो सिचुएशन में एक्सप्लेन नहीं कर पा सकता हूँ कि क्या हुआ था, वो सब सारी चीजें। हम्म, ठीक है। तो आ, उस टाइम मुझे रियलाइज हुई थी एक बात की, कि अगर मेरा बाप ना होता तो मेरा क्या होता। हम्म। नहीं, हम लोग उसको बिलीव करते, क्यों पता है? क्योंकि तो जो हमारे है ना, वो हमारा तकलीफ वो अपने आंग पे ले लेते, मतलब आई अपने ऊपर। रियल उस टाइम पे मुझे, मतलब कि छोड़े इस बात को। कुछ और बातें करते हैं, अपनों की तो अलग ही बात है वो, दर्द भी और खुशी भी। हाँ, मतलब कि मेरे डैडी बच गए, ही इज हम्म, स्टिल डूइंग गुड, राइट, बट मुझे उस दिन पता चला कि ये जो शानो शौकत है, जो भी है, मेरे बाप की वजह से है ना, वरना मैं तो क्या हूँ, मैं तो नल्ला हूँ बहनचोद, मैं हूँ क्या। हम्म, राइट। तो जो भी है यार, माई पेरेंट्स गिव मी अ रियली गुड लाइफ। मुझे जो कुछ भी मिला टाइम पे मिला, बिफोर टाइम मिली कुछ चीजें। मतलब कि जब हम स्कूल में होते हैं, राइट, हम्म, तो उस टाइम पे तो चलो, जब मैं स्कूल में था तो मैंने बाइक बाइक मांगा था मेरी मम्मी से, राइट। तो जिस टाइम पे मैंने जो मांगा, वो सारी चीजें मुझे मिली, राइट। तो हम्म, मैं मुझे जिंदगी में ऐसे, मतलब कि मुझे जिंदगी में इस चीज, लाइक, मुझे कभी रोना नहीं पड़ा कि भाई जो चीज मुझे चाहिए थी टाइम पे, ठीक है, वो टाइम पे मुझे नहीं मिली। कि भाई बिकॉज के जब लौंडे लबाड़े कॉलेज में जाते हैं तो भाई वो ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास अच्छी कार होनी चाहिए, अच्छा बाइक होना चाहिए, समझती हो ना भाई, यंग में, हम्म, यंग हाँ, ब्लड, राइट। क्या भाई लोग हमें देखने चाहिए, हमारा ड्रेसिंग सेंस, एक्सपेंसिव ब्रांड पहनना, पैसे उड़ाना, ये वो सारी चीजें मुझे मिली, वो भी टाइम पे मिली। हम्म, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं बेचारे, कॉलेज जाते हैं, बस में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, राइट, बट अब वो जब कार बाय करेंगे, जॉब करेंगे, कार बाय करेंगे, भाई हम्म, जिस टाइम पे तुम्हें बीएमडब्ल्यू की जरूरत थी, उस टाइम पे तो हम्म, तुम्हें बीएमडब्ल्यू मिली नहीं।
शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद, भाई तुम BMW लाओ या मर्सिडीज लाओ या तुम मजराड़ी लाओ, उसका क्या मतलब? समझते देखो हो मैं पनोड़ी, क्या बोल रहा पनोड़ी, हूँ? मेरे मेरे पापा बहुत अच्छे थे, मेरे तो भाई बहनों को। एक मिनट मलाइका, टाइम की वैल्यू है, टाइम की। हम्म। जो चीज टाइम पे मिले उसकी वैल्यू है। भाई समय निकलने के बाद चाहे तुमको कुछ भी मिले, उसकी हम्म। कोई वैल्यू नहीं है। आज मैंने सब कोई कुछ वैल्यू नहीं। किया। आज मैंने, मतलब मुझे बचपन में मेरी नानी के पास उतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि गन्ने के लिए 1 रुपए दे सके, 2 रुपए, है और ना। खुशी कैसी हो तुम? हाँ, टायर्ड बट आई एम ओके। भाई ये बहुत खूबसूरत लड़की है, ये सही में हम्म। जबरदस्त। हाँ हम्म। बोलो। तो भाई मैंने मेरे भाई बहनों के लिए कुछ ऐसा सोचा था कि भाई मेरा तो बहुत बुरा निकला, हम्म। तो मैं इनके लिए कुछ करूंगी। तो वही, मतलब मैंने जो सोचा था मुझे कुछ बनना है। भाई मैंने जब यहाँ पे आके देखा कि यहाँ पे लोग तो घुट घुट के मरते हैं, तो कुछ अलग करके दिखाऊं मैं, गलत भी ना हो और काम भी करूं और सारी चीजें जमा कर सकूं। उसके लिए राइट। मुझे एक एक चीज की कुर्बानी देनी पड़ी, प्यार की और खुद की शादी की। अब लोग बोलते हैं रंडी छिनाल बहन की लौड़ी। भाई रंडी बनना होता तो मैं यहाँ थोड़ी आती, उसके तरीके तो बहुत भी है। तो जैसे लोगों की सोच है, भाई जो मैंने मेहनत की ना, ये सिर्फ मेरे भाई बहनों के लिए की। और सही ये बात। सब हासिल करने के बाद अगर वो बोलता है मुझे BMW में बैठना है, मेरे पास होंडा अमेज है, तो मैं BMW में भी उनको बैठालती हूँ। कैसे? मेरे दोस्तों के पास है, वो भेज देती है, ऑडी भी भेज देती है, ले तू घुमा। राइट। मैं कर देती हूँ। मैं नहीं खरीद पाती हूँ, क्योंकि मेरी उतना ज्यादा इनकम नहीं हो पाता है कभी कभी, क्योंकि उसके खर्चे भी बहुत है ना, मेंटेनेंस बहुत है। BMW, ऑडी, मर्सरीज मेरे दोस्तों के पास है, एक एक हफ्ता मेरे पास भेज देते हैं, उसमें भी बैठाल के इनको घुमा देती हूँ, ले घूम। ऐसे अच्छे दोस्त थे मेरे, उनको भी मेरी जरूरत पड़ती है तो मैं राइट। उनकी काम आ जाती हूँ। ऐसी दोस्ती का मतलब ही होता है कि एक दूसरे का काम आना। पर कभी फायदा नहीं उठाया दोस्ती का, ना उन्होंने मेरा फायदा उठाया। हाँ सही बात है। क्योंकि दोस्त ऐसे होते हैं कि उनका फायदा नहीं उठाया जाता है। सीधी सी बात है। हाँ। अभी मैं बीमार थी, मेरा गाड़ी शोरूम में था, उसका खर्चा आया कोई 15-16 हजार, मेरा एसी बंद हो गया था, मैं बीमार हूँ बिस्तर में। मेरी दोस्त को बोली मैं कैसे जाऊं वो काम के लिए, गाड़ी तो शोरूम में। फिर उसने वो शोरूम वाले का डिटेल्स मांगा, पैसे भेज दिया। अब शोरूम वाले मेरे बिल्डिंग के नीचे गाड़ी छोड़ के गए। हम्म। तो दोस्ती का मतलब यही है कि उसको दर्द मेरा पता चलता है तो वो कर देती है। मैं घर पे राइट। हूँ, उसको पता है कि ये इनकम करने नहीं जा रही है, चल राशन के लिए मैंने इतना भेज दिया, तो कर लेना, बाद में आएंगे तो तू मुझे भेज देना। ये होता है दोस्ती का मतलब। मैं एहसान भी वो देते हैं ना, तो मैं उतनी इज्जत भी करती हूँ, मैं प्यार भी मेरे फैमिली की तरह करती हूँ मेरे दोस्तों को। सही बात। लेकिन वो गलत करने नहीं देते मुझे कि तुझे गलत करना है, तेरा काम बंद है, तो नहीं, वो हेल्प कर देते हैं मेरे। तो मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मुंबई में क्यों रहती हूँ मैं, मुंबई ने मुझे पहचान, नाम, मेरे दोस्त भी मुंबई के हैं, मराठी ही है, बहुत प्यार करते हैं मुझसे, प्यार से रखते हैं। मुझे नहीं लगता आपको घर चलाने के लिए गलत काम करनी पड़ती है, नहीं। आप मेहनत करो, मेहनत में आपको तरक्की भी मिलेगी। और माँ बाप इसलिए होने चाहिए क्योंकि भाई मुझे माँ बाप की बहुत याद आती है। सही बात है भाई। क्योंकि बड़े तो बड़े होते हैं, आपकी जो भी तकलीफ है ना वो माँ बाप के ऊपर होते हैं ना, कि माँ बाप ले लेते हैं, हमारे बच्चों को ये चाहिए, हमारे बच्चों को वो चाहिए, तो माँ बाप ही होते हैं जो दिलाते हैं। तो मैं मानती हूँ इस चीजों को कि माँ बाप होने चाहिए सबके लाइफ में। होना चाहिए भाई। और मैं तो ये मानता हूं कि
भाई देखो, मेरे भी ग्रेजुएशन के बाद, मतलब मेरे भी एमबीए के बाद, मेरी मास्टर डिग्री के बाद, आई हैव ऑल्सो रियली गुड जॉब इन इंडिया। ऐसा नहीं है कि बैंक के लड़ो मेरे में टैलेंट मत है, ठीक है। मेरे भी एमबीए के बाद आई हमारा भी कैंपस इंटरव्यू, मतलब कैंपस से हमारी भी जॉबें लग गई थी। लेकिन ये तो भाई मजबूरी थी, क्या करे, यहाँ आना ही था। समझती हो, कोई चॉइस ही नहीं थी, अगर नहीं आ पाएंगे तो कोई चॉइस ही नहीं थी, इधर ही आना था। वरना आज मैं इंडिया में होता, राइट, तो मैं भी इंडिया के अंदर 2-4 मतलब 3-4 लाख रुपए कमा रहा होता महीने के, हम्म, ठीक है। बट भाई अमेरिका में तो क्या यार, क्या करूं मैं, यहाँ से नहीं मेरी उधर। पढ़ाई नहीं हुई, कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे तो जो आपके बिजनेसेस थे ये वो वही संभालना था। तो ऐसी बात नहीं है कि मैं अपने खुद के पैर पे कुछ कर नहीं सकता था, बट थिंक इज दैट कि जो स्टेज मतलब के जो था वो तो कौन मतलब लात नहीं मार सकते थे। भाई मैंने अमेरिका आने के लिए, मलाइका, यहाँ नहीं आने के लिए मैंने इतने नाटक किए हैं, इतने नाटक किए हैं, मतलब इतने ड्रामे, इतना झूठ कि भाई ये है, वो हो गया, वो हो गया, इतना झूठ मैंने बोला था, राइट। बट फिर वही होता है, इमोशनल अत्याचार। आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपकी शुगर बढ़ रही है, ये हुआ है, वो हुआ है। फिर इमोशनल ड्रामा माँ का जो होता है बेटे के साथ, राइट। मतलब वही तुम जाना नहीं चाहते थे, ऐसा बोल रहे हो? ऐसा? नहीं, मुझे तो आना ही नहीं था, अच्छा। मुझे तो आना ही नहीं था इधर, क्योंकि मुझे तो पता था ना, मुझे तो पता था पहले से ही। गुड विजन, विजन बोलते उसको, गुड विजन। मुझे तो पता ही था यहाँ की लाइफ, मुझे पता इसलिए था। मेरा पूरा गांव अमेरिका में है, मेरी पूरी फैमिली अमेरिका में है, तो मुझे तो पता ही था कि यहाँ पे आके क्या होता है, क्या नहीं होता है, मुझे सब पता था पहले से, राइट। तो अब भाई इंडिया में मैं अपने बलबूते पे खड़ा हो पा रहा था, मतलब मेरी जॉब भी लग गई थी, ठीक है, अच्छी जॉब लग गई थी मेरी, राइट। मैं 2010 की बात कर रहा हूँ, 10-11 की। उस टाइम पे मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 75,000 रुपीज, राइट। तो मैंने वहां पे 1-1.5 महीना जॉब भी की, फिर मुझे तो आना ही नहीं था। बट फिर यहाँ पे मतलब मेरी आगे तो मेरे पास कोई बहाना ही नहीं था कि भाई मुझे रुकना क्यों है। मेरी पढ़ाई खत्म हो चुकी थी, सब कुछ खत्म हो चुका था। मुझे तो कॉलेज को बाद ही ये लोग बुला रहे थे, लेकिन मैंने बोला कि भाई मुझे मास्टर करना है, ये वो बकचोदिया कर करके मैंने 2-2.5 साल और निकाले इंडिया में, ठीक है। अच्छा, मास्टरी भी इंडिया में किया? हाँ, ये मेरा खुशी सपना जो है, मेरे भाई को भेजूंगी यूएस। अरे ये खुशी जो पड़ रही है ना, उसकी डिग्री थी मेरे पास। जब इंडिया में एमबीए, मतलब एमबीए को लोग सलाम मार के ऐसे हाथ पकड़ के जॉब देते थे। हाँ, उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग ही हुआ था उसका, मतलब बहुत ज्यादा फेम हुआ था एमबीए का। उस टाइम पे मैंने डिग्री ली थी मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, स्टार्टिंग समझे। ऐसे हाथ पकड़ के जॉब पे ले जाते थे बड़ी बड़ी कंपनी वाले। जिंदाल पाइप्स दिल्ली की कंपनी है, ये जिंदाल पाइप, जो लोग दिल्ली से उनको पता होगा। जिंदाल पाइप्स, जो लोग दिल्ली से उनको पता होगा, राइट। वो लोगों ने मेरा फर्स्ट इंटरव्यू इन लोगों के, मतलब वो जिंदाल पाइप्स वाले आए थे इंटरव्यू, मतलब कैंपस इंटरव्यू में, मेरे 3rd सेमेस्टर में, ठीक है। वो जिंदाल पाइप्स में मैं सिलेक्ट हुआ था, लेकिन उनकी ये कंडीशन थी कि आई हैव टू लिव इन दिल्ली, राइट, जो मैं कर नहीं सकता था, बिकॉज मैं जो भी मतलब
मेरी दादी के साथ मुझे रहना था, तो मैं ऐसी जॉब ढूंढ रहा था कि जो मेरे सिटी से, मतलब मेरे गांव से ड्राइविंग डिस्टेंस पे हो। खुशी, सबको रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अरे नहीं, एक को किया, उसको ब्लॉक करना था ना, इसलिए। और नहीं, कोई बिना बात बोले कर देना। अगर कोई बुरा लगे तो बिना बोले ब्लॉक कर दे, उसको बोली मत। नहीं। जो ओके बेवकूफ लगे उसको ब्लॉक कर देना। ओके। हाँ, जरूरी नहीं है कि हर किसी को हम हाँ, रिप्लाई वो करें। जिंदाल पाइप्स वाले मुझे 1,25,000 पर मंथ सैलरी दे रहे थे। हम्म। ठीक है, तो बहन के लौड़ो, मैं छोड़ो। नहीं पनोड़ी, तुम जो खड़े होके यार जो शॉप पे रहते हो अपने, अरे यार, वो वो खड़ा बड़ा होना, इजी नहीं नो। है। इजी नहीं है, मैं वो बोल रही हूँ। क्योंकि सेम मेरी ड्यूटी है, मैं जानती हूँ। मैं कभी कभी 10-10 घंटे, कभी डे नाइट। जब मैं स्टार्टिंग मुंबई, मैंने डे नाइट मेहनत की है, जब मेरे पास खुद बहन के के लौड़ो, गाड़ी नहीं था। तुम लोग साले गए जॉब पे, हम्म। और साले तुम लोगों ने प्रोफेशनल कपड़े पहन के 2-4 स्टोरियां डाल ली, तो तुम अपने आप को बहुत बड़े मसीहा समझते हो। हाँ, इनको इनको राइट। अभी पता भाई, नहीं है। हाँ। मसीहा से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये क्या हो रहा है, एंड ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर माल कौन ज्यादा बनाता है, ये चीज मायने रखती है आज के जमाने में। एंड बिल्कुल। माई डैड इज राइट। राइट। आज मैं इंडिया में होता, तो मतलब मैं महीने का 3 लाख या 4 लाख कमा रहा होता, तो 12 into 4, मैं इंडिया का महीने साल का 50 to 60 लाख रुपीस में बना रहा होता, अगर मैं इंडिया में आज की डेट में होता। तो आज मैं साल का कितना बनाता हूं मुझे खुद को नहीं पता है। इतने तो रुपये बेंचो में कसिनो में हार जाता हूं, 40, 50, 60 लाख रुपये। राइट। तो मेरे बाप के मतलब कि मैं यहाँ आया, जो भी हुआ मेरे साथ ये वो, बट नाउ मुझे अफसोस नहीं है कि भाई आई एम सक्सेसफुल गाय। लेकिन एंड ऑफ द स्टोरी। तुम चाय की दुकान है तुम्हारी, तुम ऑटो चलाते हो, चाहे तुम जो भी करते हो भाई, एंड ऑफ द नाइट मनी टॉक्स। ठीक है। तुम कॉर्पोरेट में जॉब करते हो, तुम ठेले लगाते हो, जो भी करते हो भाई, कोई बकचोदी नहीं चलती। जेब में माल कितना है वो बताओ। ठीक है, ये बात बोलती है। कोई तुम्हें नहीं पूछता कि भैया तुमने एमबीए किया, भैया तुम डॉक्टर हो, ये वो कोई नहीं पूछता। हूँ गिव अ फक अबाउट डॉक्टर एंड फकिंग मास्टर डिग्री एंड जो भी है वो। आज के मार्केटिंग में ना, जिसके पास भाई बहुत पैसा है वो आदमी टिका हुआ है, जो नहीं है साला उसको कोई नहीं पूछता तू कैसा है। ये हकीकत है। हाँ। जन जन की वेरी सुनो इम्पोर्टेंट। जनकार, ये दुनिया है काला बाजार, ये पैसा बोलता है, ये हकीकत पैसा बोलता है, ये पैसा बोलता है। तो भाई साला हकीकत यही है। एक बुढ़े राइट। से शादी कर लेती है क्योंकि वो पैसा वाला है। राइट। ये बुढ़े के पास बहुत पैसा है, मैं राज कर, तो लड़की शादी तक कर लेती है। साले काले से मोहब्बत कर लेती है, एक मोटे से प्यार। अरे ये कुत्ते कॉर्पोरेट में जॉब करने वाले, मैं बताता हूँ इनकी हकीकत, मैं बताता हूँ ना इन लोगों की हकीकत मैं बताता हूँ, भले ही मैं अमेरिका में हूँ। भाई मेरे साथ जो पास आउट हुए एमबीए में, मतलब वो एक होता है ना कॉलेज की, हो ले लो पैसा, हो ले लो प्यार, मैनू मेरे यार दे दो। वो यार मुझे ये बोलते हैं कि मैनू मुझे थोड़े ग्रीन बिल्स डॉलर दे दो पनौनी भैया। राइट। वो राइट। लोग ये बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सिचुएशन अलग है, मेरी सिचुएशन अलग है। मेरे दिमाग में फाइनेंस फाइनेंस समझती हो ना, मेरे दिमाग में फाइनेंस का टेंशन नहीं है कि भाई मंथ एंड हुआ, अब तो मैनू रेंट भी देना है, ईएमआई भी देना है, मेरी भी कार है, मेरी वाइफ की भी कार है, मेरे लड़के तो बहुत ही हाई फाई स्कूल में पढ़ते हैं ना, उनकी फीस भी देनी है, घर का राशन भी देना है। राइट। अंकुबन गुड मॉर्निंग। तो अब मैं क्या करूं? वो सारी चीजें तो मेरे दिमाग में होती नहीं है। क्यों?
मतलब क्यों नहीं होती है? मतलब कि जिम्मेदारी भाई नहीं है। जिम्मेदारी नहीं है। हाँ। मैं सेटल, मतलब मेरी फैमिली सेटल्ड है, मेरी जेब में जो भी माल आता है वो माल मैं चाहता हूं कि कहां पे उड़ाऊं। इन्वेस्टमेंट की मां की चूत, राइट। मैं बिल्कुल। सोचता हूं कहां पे उड़ाऊं, और तुम सोचते हो कि बिल्स पे करने हैं, बिल्स बिल्स पे करने हैं तुम लोगों को। तो हम्म, और दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है तुम्हें? ये कॉर्पोरेट वाले जो गुड़गांव में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, बॉम्बे में भी जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, राइट। हम्म, अब इन लोगों की मेंटालिटी ये होती है कि भाई हमारे तो बच्चे सबसे सबसे एक्सपेंसिव स्कूल में ही पढ़ेंगे, राइट। अब अब वर्मा साहब बीएमडब्ल्यू लाए, तो शर्मा फैमिली क्यों क्यों पीछे रहे भला? अब तो शर्मा फैमिली भी मर्सिडीज लाएगी टॉप मॉडल, राइट। तो ये जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले होते हैं ना, उनकी मेंटल पार्टीज करना वीकेंड पे, राइट, बड़ी बड़ी ड्रेस पहन के जाना। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले ये इतने वेस्टर्न कल्चर में घुस चुके हैं माँ के लौड़े, राइट, कि जीतने जीतने अमेरिकन भी नहीं घुस चुके हैं। अब बिल्कुल। वर्मा की सुनो सुनो सुनो, बहुत ही हकीकत बोल रहा हूं मैं, बहुत ही भाई, बहुत ही जबरदस्त बकचोदी है ये। अब वर्मा की वाइफ ने दिवाली पार्टी में 50,000 का ड्रेस पहना ना, राइट, तो लिख के ले लेना, शर्मा की वाइफ न्यू ईयर की पार्टी में 1 लाख का ड्रेस पहन के जाएगी। क्यों? लोगों को दिखाने के लिए। समझती हो बात को? बिल्कुल। वहां पे वर्मा को बैंक करप्ट हो जाना पड़े, वर्मा उसको गाली बोलेगा बेडरूम में, फिर भी वो नहीं सुनेगी, राइट। अगर शर्मा फैमिली के छोटे छोटे लड़कों ने हाथ में पहनने के लिए एप्पल की वॉच ली ना, 4th जनरेशन, तो वर्मा फैमिली को लेनी ही लेनी है। समझते हो? बहन चौक पोर्स एरिया में तो ये लोग रहते हैं। अगर मैं अरे कोई सुन ले, एप्पल। पोर्स एरिया में ये लोग रहते हैं जो एफोर्ड नहीं कर पा रहे, फिर भी रह रहे। क्यों? हाई सोसाइटी। समझते हो? ये कुत्ते लोग जो रोटी खाते हैं ना, दाल चावल, ये रोटी जो मैं खा रहा हूं, गुड ये मॉर्निंग। रोटी और दाल चावल खाने वाले को ये हाई सोसाइटी वाले क्या बोलते हैं खबर है? गरीब। कोई स्टेटस नहीं है इन लोगों का, दाल चावल रोटी खाते हैं। ये पिज्जा बर्गर फैमिली, समझती हो ये? लेकिन पिज्जा बर्गर कहां पे? बैंक्स पे, राइट। और जब एंड ऑफ द मंथ आता है भैया, ओ हो, नींद नहीं आ रही, मैं तो डिप्रेशन में चला गया, इतने खर्चे क्यों होते हैं, ये हो गया, वो क्यों हुआ। तो भैया, जब तुम तो पिज्जा बर्गर फैमिली हो ना, हम तो गरीब है, हम तो भाई इतना ही खर्चा करते हैं जितना हमारी जेब में है, हम तो किसी से मांगते नहीं है। हमको तो भैया एसी मिले तो भी सही, ना मिले तो भी सही, हमारे लिए तो नींद 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 समझती हो ना? नींद हमारे लिए तो नींद इंपॉर्टेंट है। हम तो साला रेल रोड पे भी सो जाएंगे, और हम तो करोड़ों के महलों में भी सो जाएंगे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। समझती हो? तो ये सारी चीजें होती है ये कॉर्पोरेट वर्ल्डों के पास, राइट। बिल्कुल। सुनो, उसका एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं, ठीक है? छोड़ो, मैं एग्जांपल दूंगा तो कंट्रोवर्सी हो जाएगी।
मुझे तो नहीं बोले। मेरे लिए कुछ बोल दो। बोल दो, अरे बोलो। मेरे क्या? लिए आप कुछ बोल दो, ऐसा बोल रही हूँ। भाई देखो, सांगू बहन को मैं जानता हूँ, मतलब मैं तो, ये तो मेरी बहन है, राइट। सांगू बहन मुझे जानती है। भाई हम लोग है ना, जैसी चाहे ऐसी जिंदगी जी सकते हैं, राइट। जैसी चाहे मतलब, इतनी छोटी भी जी सकते हैं और इतनी बड़ी भी जी सकते हैं। बड़े राइट। भाई सांगू बहन मेरे घर पे, मतलब के सी इज माई फैमिली मेंबर, बट मेरे पर्सनल घर पे, राइट, वो आए थे भाई, खाना बाना ये वो, ठीक है भाई। मैं नीचे सोता हूँ, सांगू बहन यू नो दैट, राइट, क्या आई हैव अ बिग बेड, मैं नीचे सोता हूँ, ठीक है। तो भाई मेरे लिए, सांगू बहन को भी पता है, सी इज ऑल्सो बिग लेडी, ठीक है भाई। हम लोग मिले, हमारे पैसा जरूरी नहीं है भाई, सेटिस्फेक्शन फ्रॉम हार्ट, ठीक है, वो जरूरी है। बट वो होता है ना, जो जो पैसे वाले होते हैं ना, इन लोगों को ये सारा ज्ञान होता है, राइट। और ये मिडिल क्लास नल्ले उसके पीछे भागते रहते हैं। हम भागते शांति के पीछे, पीस, पीस लाइफ के भाई, एकदम यू नो, सुन मतलब सादगी वाला जीवन हो, दो चार रोटी खाने बाने को मिल जाए भाई, आराम से अपना जहाँ पे भी सोने को मिले, हम लोग ऐसी लाइफ ढूंढते हैं। जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो लोग दूसरों का देख के वो करने की ट्राई करते कि हमें ये चाहिए ये चाहिए, इस उसी वजह से अपनी लाइफ को न वो बर्बाद कर देते हैं। और उसकी वजह हमारे से पास क्या हो सब रहा है कुछ ना है सब, ना, तो हम क्या करते हैं पता है, कि हम जो भी होगा वो चला लेंगे, अच्छा है ठीक है, शांति चाहिए, मतलब भाई जो कुछ बोलते हैं लोग ना। कुछ पीस। लोग हाँ एक्चुअली ना, कुछ लोग जमीनें बेच के अमीर तो बन जाते हैं, पर उनको तमीज नहीं है पैसों को बचाते कैसे। ये भी हो जाता है, पता है क्या। नहीं नहीं, हो सही बात, हाँ, मेरी दैट्स आंखों के ट्रू। सामने सांकू बहन, आंखों के सामने मैंने देखा है कि यार करोड़ों उड़ा रहा है बंदा, ये खरीद रहा है वो खरीद रहा है, फिर 3-4 साल के 5 साल के बाद भाई देख रही हूँ मेरे से भी गरीब, भाई ये कैसे हुआ। अभी तो तुम 3 साल पहले उड़ी मार रहे थे, 2 साल पहले उड़ी मार रहे थे। के पास कुछ नहीं होता राइट। ना, बोलो उनका एटीट्यूड कैसा होता है पता है, मुझे हाँ, ये अच्छा नहीं लगता, मैं ये नहीं चला लूंगी, मुझे ऐसा ही चाहिए, मैं यही रखती हूँ, मैं ये नहीं करती, मुझे मुझे जचता ही नहीं, मैं इसके बिना नहीं चला सकती, मुझे वही चाहिए ये चाहिए, ऐसा सब लोग करते हैं। और हाँ, हमारा क्या है पता है, जिस टाइम पे जो मिला वो सही है। हाँ। सही बात। नहीं सांकू बहन, मैं मेरी दोस्त के घर पे जाती हूँ ना, इधर ही, मतलब यहाँ से आधा घंटे की दूरी में ही है। पूजा में वो कुछ भी देगी मुझे साड़ी, मैंने आज अरे तक उसकी तुम मुझे कीमत नहीं पूछी। मलाइका ये बताओ कि कभी तुमने मित्तल फैमिली को, अंबानी फैमिली को, गोदरेज, बाटा, खंबाटा, इन सारी फैमिली को ये बोलते हुए सुना, इतना बड़ा 50 किलो का हार पहनते हुए, कि हमारा टोरा 40 है, सिस्टम फाड़ के रखिए। सुना कभी तुमने? नहीं, भाई भाई हमारा वो लोग, सिस्टम चाले है, भाई वो हमारा लोग बॉडी ज्वेलरी भी, है। भाई वो लोग ज्वेलरी भी पहनेंगे ना, तो मतलब नॉर्मल सी, ये वो, समझती हो भाई। देख ऐसा रियली डाउन टू अर्थ पीपल। देख मैं मलाइका तुम्हें कुछ किस्सा नहीं सुनाता पहना हूँ, है, देख। सुनना सुनना सुनना, एक किस्सा सुनाता हूँ मैं, शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, राइट। रतन टाटा को, रतन टाटा, रतन टाटा को सबको पता है ना, ठीक है। उनको लंदन में किंग्स चार्ल्स, यस, किंग चार्ल्स, उन्होंने खुद रतन टाटा को इनविटेशन दिया था, बिकॉज के रतन टाटा एक ऐसे बिजनेसमैन थे जो पूरे अपने एम्प्लॉइज, अपने पूरे मतलब उनका जो भी यूनिट था, उन सब लोगों को वो साथ में लेके चलते थे। ही इज अ 100% genuine person, right? He is a successful businessman, right?
तो चार्ल्स प्रिंस ने उनको उनके मतलब उनका जो मैंसन था उनके अंदर उनको अवार्ड देने का फंक्शन उन्होंने प्लान किया था, ठीक है। और जिस दिन मतलब जिस दिन उनको अवार्ड देने जाने वाला था उसके 2 दिन पहले उनका जो सेक्रेटरी था वो वहां पे पहुंचा, वो उनका सेक्रेटरी वहां पे पहुंचा, रतन टाटा का। और फिर उस टाइम पे रतन टाटा ने उनके उनके मैनेजर को, मतलब उनका जो असिस्टेंट का, उनका सबसे जो करीबी बंदा था, उसको 3 से 4 बार फोन किए, बट वो बंदा कहीं बिजी होगा मीटिंग में, वो ऑलरेडी लंदन पहुंच चुका था, ठीक है। रतन टाटा ने ये बोला कि भाई मैं अवार्ड फंक्शन में नहीं आ पाऊंगा, ठीक है। तो उसका जो असिस्टेंट था, जो भी था, उसने ये बोला कि भाई ये तो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज चार्ल्स प्रिंस, राइट, वो तो रतन टाटा से किंग था, ही इज अ किंग, उसका इनविटेशन है, तो तुम उसका इनविटेशन तुम डिक्लाइन नहीं कर सकते हो, डिनाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो उसके सेक्रेटरी ने रीजन पूछा कि भाई रीजन क्या है इसके पीछे, कि भाई आपको क्यों नहीं आना है। तो रतन टाटा के पास उनके 2 कुत्ते थे, ठीक है। अब वो उनका नाम मैं भूल गया, मुझे याद था नाम, उनका नाम भूल गया मैं। उनकी वो 2 कुत्तों की हेल्थ खराब हो चुकी थी, एंड वो 2 कुत्तों के लिए रतन टाटा ने वो अवार्ड फंक्शन को कैंसिल कर दिया था। अच्छा। सोचो, जब ये बात उसके सेक्रेटरी ने चार्ल्स प्रिंस को बताई कि भाई ये बात हुई है, राइट, तो चार्ल्स प्रिंस ने ये बोला कि ही इज द मैन, राइट, कि भाई वो बंदा ऐसा है कि दैट्स वाई रिस्पेक्ट हिम, इसीलिए मैं उसको अवार्ड देना चाहता था कि उसको अपने कुत्तों की भी फिक्र है, समझा। तो सालो क्या इन लोगों को समझाना, छोड़ो यार। अभी ये जीते जागते ये जो टोला चाले है, सिस्टम चाले है, कुछ भी नहीं है, फटे हुए चड्डी पहनते हैं, उनका भी सिस्टम चलता है बाहर से, ये अंदर देखो पता चला क्या होता है फटीचर। पता है मलाइका, तुम बहुत बड़ी ब्रांड लेने जाओ ना, ब्रांड के शोरूम में जाओगे ना, तो सबसे ज्यादा सबसे बड़ी ब्रांड होगी ना, वहां तुम 1 मिनट तक खड़ी नहीं रहोगी, क्योंकि इतना सिंपल होगा, हाँ, पूरा सिंपल होगा, खूबसूरत भी नहीं होगा, सिंपल होगा, पूरा सिंपल होगा, कुछ नहीं हाँ, होगा। जितना बड़ा होता है वो पूरा सिंपल होता है, और जो छोटा होता है ना, फटे टूटे, ये चिपकाया वो चिपकाया, हाँ, मतलब कचरा होता है। उसमें भीड़ ज्यादा रहता है ना। मैं जिंदगी वैसी जीती हूँ ना शांकु बहन, मैं एक ही चीज देखती हूँ, जिनके पास होते हैं उनको टाइम भी नहीं मिलता बोलने का, बेचारे अपने ऑफिस गए, काम किया, थक के आके खाना खाए, सो गए, लेकिन ये जो चिल्लड़ होते हैं ना, ये ज्यादा शोर मचाते हैं। कभी आपने देखा चिल्लड़ नोट ने शोर मचाया? कभी नहीं। मैंने यही सीखा है कि दुनिया में क्यों ज्यादा शो करना अपने आप को। यहाँ पे आप झूठ बोल दो वही चलता है, सच तो चलता ही नहीं है। तो मैं सोचती हूँ ये चिल्लड़ है, बजते रहते हैं, बजेंगे, हम अपना नोट आएंगे, बैठेंगे, बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे, और अपना खाना बना खा के टाइम पे सो जाओ, फिर आएंगे अपने टाइम पे, जब हमें टाइम मिलेगा, उनके टाइम पे नहीं, जब हमें टाइम मिलेगा तब हम आते हैं, तब हम बैठेंगे। बस चिल्लड़ों को क्या, बजता रहना, बजता। मैंने तो आज से डिसाइड कर लिया, बजने दो इनको, मुझे तो मेरा काम है, बस खुजा दो, ये बजते रहेंगे, बजते रहेंगे, कब तक बजेंगे? जब तक इनकी औकात रहेगी। क्योंकि मैंने तो दुनिया ऐसे देखा है ना बचपन से, कि भाई जिनके पास, जिन्होंने एक्चुअली में मेहनत किया है ना, वो कभी आके इधर बजेंगे नहीं कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। क्या फायदा, क्या है इस चीज का? आप किसी को हर्ट कर रहे हो, तकलीफ दे रहे हो बोल के कि हमारे पास तो बहुत है भाई, करोड़ों है। भाई क्यों बोलना है?
उनके उनके पास आंखें हैं, काने हैं, सब कुछ देखते हैं। उनको महसूस करने दो कि मुझे भी बनना है, मुझे ऐसा मुझे करना है, वो महसूस करने दो। वो तरसने मत दो कि हाय मेरे पास क्यों नहीं। ये दुनिया के अंदर सोच और समझ बहुत कम है। भाई भाई है, वो किसी उसका नाम मुझे पता नहीं है, मेरे पास पड़ा हुआ है। मैं अभी मैं ना एक कागज है वो तिजोरी में ही रखती हूँ। वो बहुत बड़ा आदमी है, तो उसने ये बताया है कि आपकी जेब में 5,000 रुपए पड़े हैं, वो अच्छा है, या फिर 5,000 के आपने कपड़े पहने हो और आपकी जेब में कुछ भी ना हो, वो अच्छा है। सही बात है। ऐसे होना। तो तो भाई है क्या ना। हाँ, तो क्या रिप्लाई करना चाहिए सामने वाले को? तुझे पता होना चाहिए ना। अगर मैंने 5,000 के कपड़े पहन लिए, ठीक है, मेरे पास 5,000 थे तो वो कपड़े मैंने पहन लिए, मैंने बहुत अच्छे कपड़े पहने, लेकिन पॉकेट मेरी में जेब में कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ जो भी था वो हो गया मेरा। और दूसरी बात ये है कि मैंने कपड़े फटे टूटे पहने हैं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरी जेब में 5,000 रुपए पड़े हैं, तो अच्छी बात कौन सी है? सेकंड वाली ऑफिस कौन सी वाली? ऑफिस सेकंड वाली कि आपके पास मनी तो है, मतलब 5,000 जो रुपीज है वो। भाई कुछ नहीं होता ये क्लब में जाने से, कुछ नहीं है भाई, है कुछ छोड़ो यार। देखो बात क्या होती है पता है, राइट पनोनी फ्रेंड्स। जो बंदा लाइफ के टॉप पे पहुंच जाता है ना, जिसने सारी चीजें देख ली है, शॉपिंग वॉपिंग, ब्रांड कार बार वॉच ये बार, क्लबिंग ब्लबिंग, पूरी दुनिया, सब कुछ चीजें होने के बाद वो बंदा ये सोचता है कि अब क्या करूं, सारी चीजें तो मैंने कर ली जिंदगी में, महंगे महंगे क्लब देख लिए, महंगे कपड़े पहन लिए, ज्वेलरी पहन ली, कार ये वो, फिर वो बंदा है ना पीस ढूंढता है, पीस, दिमाग की, दिल की पीस। फिर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाले कैसे क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, क्योंकि उसको पता है कि वो कैसी जिंदगी जी चुका है। ठीक है, फिर सामने वाले बोलेगा तू गरीब है, तो वो बोलेगा चल भाई तू अमीर मैं गरीब, लेकिन उसको वो नॉलेज नहीं है जो वो बंदा कर चुका है। समझते हो? तो ये चीज होती है मलाइका। आज लोग मुझे बोलते तू घर पे ज्यादा क्यों रहती है, बाहर क्यों नहीं निकलती है? मैं तो बोलती हूँ आप समाज से जितना मिलोगे ना उतना आपका दिल टूटेगा। आप जितना कम उठना बैठना करोगे ना आप उतना अच्छे रहोगे। तेरा क्या मैं है मेरे पता है मलाइका, कि तू जो कर रही है ना काम, वो तू प्रोफेशनल काम कर रही है। हाँ लोगों का क्या है, वो दिखावा करते हैं, क्लबिंग वबिंग ये वो सब, लेकिन काम काम होता है ना। काम होता। नहीं सांकू बहन मैं भी बहुत कुछ कर सकती हूँ, घूम सकती हूँ, मैं यही तो मैं बोल रही दुबई हूँ जा ना। सकती हूँ, लेकिन वो दूसरों के पैसे से। हमें हमें अपने पैसे से जाना है, अपने मेहनत से जाना है, तभी हमको खुशी मिलेगी। मेरे भाई बहन जो है ना, जो मलाड में रहती है, वो बोलती दीदी हम कब जाएंगे? बस जाएंगे, पहले ये जिम्मेदारी उठाया, इसको पूरा किया, अब हम घूमेंगे बाद में पैसे जोड़ के। ये हमारा सपना है ना। मेरे घर पे ये बोलता है हम कब जाएंगे बाहर? जाएंगे जब हमारे पास और आ जाएंगे पैसे। हम उधारी लेके नहीं जाएंगे ना। मालूम पड़ा उधर से हम घूम के आए, ये उधारी वाले सर के पीछे दे 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 दे, क्या फायदा? पर सुख उठाओ तो सब चीजों का एक साथ नहीं मिलता है सबको बहन। धीरे 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 तिनका तिनका जोड़ के। मैंने तो भाई तिनका सही तिनका जोड़ बात। के 16-17 साल लगा दिया मैंने ये कमाने के लिए। अब 5 और साल और जाएंगे। और आपको पता है मलाइका, आप अगर ऐसे फ्रेंड्स बनाए सोशल में या फिर रियल लाइफ में और किसी के भी साथ आप घूमने जाओ ना, तो फिर वापस आते टाइम झगड़ा होता है। नहीं सांकू बहन। लेकिन मैं भाई से 2 बार मिल के आई ना, है ना, हम्म। अभी हम झगड़े नहीं है, अभी झगड़ेंगे नहीं। नहीं वो होना ही नहीं चाहिए। अभी मेरी एक फ्रेंड ने
क्यों झगड़े भाई? मेरी एक फ्रेंड ने, शंकु बहन, मेरे जब ये घर बना था तब वो आई, बहुत सारे आशीर्वाद दी, दुआ दी मुझे। तो वो एक 1 BHK के घर में रहती थी। अभी कुछ महीने पहले मैंने स्टोरी भी डाले थे इसमें शायद, मेरे दोस्तों के साथ। उसमें से एक लेडी ने 2.5 करोड़ की घर ली और 80 लाख रुपए खर्चा किया। मेरी दोस्त मुझे इनवाइट किया, मैं और ये गए, छोटू यार, बड़े बड़े लोग। भाई मेरे अभी काम थोड़ा बंद है शंकु है ना, तो मैं टेंशन में आ गई कि सब लाएंगे कुछ ना कुछ बड़े बड़े गिफ्ट, लाख रुपए से ऊपर तो गिफ्टिंग होता है उनके। मैं भाई एक छोटा सा वो लेके गई, भगवान साईं बाबा की बड़ा मूर्ति लेके गई पैकिंग करके। सबसे ज्यादा गिफ्ट उसको मेरा अच्छा लगा, क्योंकि उसका फेवरेट ही साईं बाबा थे। पेंटिंग था एक, और एक साईं बाबा की मूर्ति थी, तो वो मैं लेके गई। तो मैंने बोला मैं नहीं आना चाहती थी, मैंने उनका नाम लेके बोली बहन मैं नहीं आने वाली थी। पर पागल मारूंगी कनपट्टी में, हम गरीबी में साथ में थे तो अमीरी में भी हम साथ में रहेंगे, ऐसे बोले। कि मैं तेरे घर आऊं, तू मेरे घर आए, वो हमेशा रहेगा, चाहे वो तू अमीर रहे या गरीब रहे। दोस्तों तो हमारे आज भी है ना। गरीब मैं भी नहीं हूँ और गरीब वो भी नहीं है, पर ये एक सोच होती है ना कि मैं ऐसा सोचने लगती हूँ कभी कभी कि मैं उस लायक नहीं बन पा रही। मैंने बहुत कोशिश किया, बोले तू मेरे से पहले तू बनी थी मेरे लायक, मैं तेरे बाद में बनी हूँ तेरे लायक। ऐसे जब बोलते हैं ना तो मुझे बहुत हैप्पी फील होता है कि ये मेरे दोस्त है, ये मेरे दोस्त है, कि वो मुझे इस लायक समझते हैं कि तू तेरे से हमसे पहले तू अमीर बनी है, हम तेरे बाद बने हैं। तो कभी अपने मुंह से ना वो वर्ड आने मत देना। हालत होते है कभी ऊंच नीच हो जाते हैं, पर हमारे मन में कभी लालच नहीं आएंगे। रिलेशन वही होते हैं कि आप कभी भी मिलो, साथ रहो ना रहो, कुछ भी हो, लेकिन जो फीलिंग्स है ना वो कम नहीं और भी ज्यादा बढ़े ना, वही रियल रिलेशन। हाँ, हम बैठते हैं ना एक साथ तो बड़ा मजा आता है। हम उनकी गाड़ी में घूमते हैं, भले वो मेरी छोटी गाड़ी है उनकी बड़ी गाड़ी है, तो बोले ले तू चाबी ले, बहन तू चला ले। और भाई हाँ, यार तो कैसा है पता है, एक बार मिले ना तो दूसरी बार सोचे कि अबे यार इसको नहीं मिलना है, छोड़ो इसको, कहाँ मिलेगा। नहीं हमारी ये दोस्ती में बंदा है शंकु नीचे, बहन। तपन त्रिवेदी, उसको ऐड कर लो, मैं आराम से खाना खा रहा हूँ, ठीक है? मैं नीचे, मैं चले जाती नहीं हूँ। आप बैठो ना, कुछ मैं तो अरे अरे मैं 2 घंटे से बैठा हुआ हूँ यार, मैं थोड़ी खाना देर खा रहा बैठो हूँ। ना, थोड़ी देर बैठो फिर आप चले जाना। खुशी मुझे को नहीं पता कौन सी आईडी है। तपन त्रिवेदी लिखा, तपन, अच्छा हाँ हाँ हाँ, मेरे कमेंट में ध्यान ही नहीं है। मैं नीचे कहाँ देखती शंकु बहन, लोग गालियां लिखते हैं। अच्छा उन्होंने रिक्वेस्ट भेजा होगा। मेरे कमेंट मैंने देखा ही नहीं है। तपन आप भेजो ना कमेंट, ये क्या बोलते हैं, ये कुछ काला रिक्वेस्ट वाला भेज दो, नहीं है। वो भाई के लिए कुछ बोल के जाएगा। रिक्वेस्ट भेज दो प्लीज। ओहो, ये लिखा है ना तपन त्रिवेदी। तपन, भेजा मैंने। उनकी तो आईडी मुझे पता है। ये मैसेज से ही उठा लो ना, मैसेज कर रहा है ना। मुझे स्पेलिंग नहीं, उसमें से डायरेक्ट नहीं आ रहा है। मैं क्या स्पेलिंग क्या डालूं? TAPAN TAPAN। हाँ मिल गए हाँ। ये भाई का बहुत बड़ा फैन है पता है। गुड मॉर्निंग, देख हेलो, और भाई जय कैसा श्री है? कृष्ण। बस भैया मजा में। आप कैसे हो? बस मैं ठीक हूँ। भाई मैंने आपका अभी जो आपके आचार विचार थे वो मैंने सुने, अमीर और गरीब, छोटे बड़े सबके आपने सुने। भाई मैं आपकी बातों से अग्री हूँ, सच में अग्री हूँ।
और आजकल के तो भाई 6 महीनों से जब से कोई मेरे को पूछ रहा है कि भाई मेरे पास ऐसा है तैसा है, बंगला है, गाड़ी है, सोना है, चांदी है, मैं तो फिर मेरे को कोई पूछता है कि तेरे पास क्या है, तो मेरे पास एक ही जवाब होता है कि भाई मेरे पास मेरा पनोड़ी भाई और सांगू बहन है। फिर वो चला जाता है, फिर वो आगे कुछ बोलता ही नहीं। मेरे अच्छा, पास सोना है। मैं सिर्फ इतना पूछता हूँ कि भाई मेरे पास मेरा भाई पनोड़ी है और मेरी सांगू बहन है, तो वो फिर कुछ बोलता ही नहीं, सामने से चला ही जाता है। राइट। वो तो फिर चला ही जाएगा ना। मेरी बहन 5,000 करोड़ की मालिक है, मैं एटलीस्ट 500 करोड़ का तो हूँ, 5,000 करोड़ का नहीं हूँ मैं। 500 करोड़ तो भाई काट 5 बांट के के खींच लो। हाँ, बस उसमें से पीछे के थोड़े बहुत जीरो निकाल दो, 5 करोड़ काफी है मेरे लिए। मैं तो सिंगल अकेला लौंडा हूँ, देखो अभी भी राइस खा रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। 3 करोड़ फिक्स में डाल दो, 2 करोड़ के ऐसी लगाओ, कहीं पे चले जाओ, पैसे इन्वेस्ट कर दो, खाओ पियो मजे करो, यार जिंदगी में है क्या। सही बात है। अब इसको बोलते हैं दही। देखो भाई, घर का बनाया हुआ दही। भाई आपकी बहन के पास से थोड़े खींच के 1-2 करोड़ इधर भी आने देना चाहिए। देखो ये है दही, और हम इसको डालेंगे अंदर। चावल में और वो है, क्या बोलते हैं उसको, बिरयानी है। बिरयानी, हाँ। उस पे थोड़ा रायता जैसे बना लेते हैं ना। लात पड़ती है 11 बजे, रायता नहीं मिलता घर में, घर पे भी लात बना पड़ती है। सकते हो आप, बूंदी हाँ, वाले अभी काकड़ी ऊपर काट के। ऊपर जाके बोलेगे ना कि रायता चाहिए, तो लात पड़ेगी और कुछ नहीं मिलेगा। रायता बना देगी इसका उसकी बहन। तो आप भी बना सकते हो। मैं तो मामू बना सकता हूँ और कुछ नहीं। दिसंबर में आ रहा है पनोनी भाई, मैं और वो आशु दोनों। मैं आपको बताता हूँ 15 तारीख के बाद। इसको सांगू बहन को पता नहीं और इसको पता भी चल गया मैं दिसंबर में आ रहा हूँ। रो भाई। नहीं, मैं वहां आ रहा हूँ, आप जहाँ पे वो हो ना वहां पे आ नहीं, मेरी बात अच्छा, नहीं, तू न्यूयॉर्क आ रहा है। रहा हूँ। मैं तेईस और वो 23 को जेनिस आने वाला है, 23 को। वो आशु का एक स्टोर है ना, उसका सेटलमेंट हो जाए ना, बाद में हम दोनों आने को सोच रहे हैं। 23 को जेनिस आने वाला है। अगर आ सक 23 से 23 दिसंबर टू 5 जनवरी जेनिस रुकने वाला है मेरे घर पे, ऑलमोस्ट मोर देन 1 वीक। समझ गए। उस टाइम पे आ सकता है तो आ जा। पक्का। मतलब कि जेनिस से भी तेरी मुलाकात हो जाएगी इसलिए। नहीं नहीं, पक्का पक्का। हम्म। मोटा इस बार ड्राइव करके आने वाला है उसने वाह, ये 16 डिलीट घंटे इंस्टाग्राम डिलीट क्यों कर दिया उसने? थक गया होगा भाई उसकी वाला। वाइफ की वजह से। क्या नाम है? एक बात अरे बताओ, उसको समझा, उसकी गर्लफ्रेंड को। मोटा हमको मिलने के लिए आया था, पूरा हमको अच्छा, घंटा, पूरा घंटा फोन पे, पूरा घंटा फोन पे। पूरी रात पूरा दिन। और तो मेरी ये वो आंसू कुछ नीचे आ गए। ग्रोसरी लेने जाऊं ना, फिर बाद में ढूंढू कि ये मोटा कहाँ है, मोटा कहाँ है, मोटा पता नहीं फोन लेके कहाँ चला जाता। तो उसको समझा, क्या नाम है उसका? खाना सब्बो भी को। नहीं खाता, खाना भी नहीं सबनम 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 हाँ, को समझा। सबनम को समझा। थोड़े दिन बाद क्या होगा, सांकू बहन बॉडी में कमजोरी आएगी, हॉस्पिटल जाएगा, फिर उसकी भूत, प्यार की भूत है ना, अपने आप उतर जाएगा। छेड़ो मत। वो बोलते मेरी हैं, ना छेड़ो हमें, ये हम उतरने वालों में से नहीं है, ये भूत उतरने वालों में से नहीं है। तो उतरेगा। इससे अच्छा सांकू तो बहन, सांकू बहन, मैंने चट्टान को भी चलते हुए देखा। बनोनी भाई, ये तो हम्म, फिर बनोनी चट्टान मोटा भाई इससे अच्छा तो मेरी खुशी अच्छी, महीने में एक बार मैसेज किया, बाद में आई नहीं। नहीं, उसी के लिए कुछ मत बोलो। हाँ, क्या हुआ खुशी का? અવાજ જતો રહ્યો તપન તાર. म्यूट है। હું ઘોકાઘાણી કરે, તું હું ફિલ્ટર લગાવવા ગયો એમાં મ્યુટ થઈ ગયું જોજે. म्यूट है, फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, फोन आ गया। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि एक बार खुशी 1 महीने में एक बार आई,
बाद में आई नहीं, कितनी शांति है। भाई खुशी के पीछे तो पूरा इंस्टाग्राम पड़ा हुआ है, वो लौंडे लबाड़े देखता नहीं है तू? जैसे ही खुशी आती है तो उसका आईडी को टैग करके ये वो पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं भाई। नीचे तो तो भाई कुछ सारे इंस्टाग्राम की नीचे तो लड़कियों को मैं बोल देती हूँ कि कोई भी मेरे भाई के आसपास मक्खियों की तरह इधर उधर अरे गिरगिट मेरे करने का पास नहीं। नहीं, वो खुशी की बात कर रही है यार, तुम भी सांगू बहन कहाँ बीच में, वो खुशी की बात कर रहा है। अभी भाई जैसे ही पता चला ना कुछ हुआ, मैं पूरा ब्रेकअप करवा दूंगी फटाक से। अरे मेरे पीछे कोई है ही नहीं ना, तो मैं किसी के पीछे हूँ भाई। हाँ भाई हम करेंगे अरेंज सुनो, शादी, मैं एक ठीक पोस्ट है? सांकुबन आ गया, सुनो सांकुबन ये भी हाँ सोच, सुनो, मैं कोई और है अब ही भाई हम नहीं। तो करेंगे अरेंज शादी, मैं ओके और मलाइका है ना, बहुत महंगी महंगी साड़ियां पहन के, बहुत सारे बस। गहने पहन के, इतने सारे गहने पहन के शादी करेंगे। भाई मैंने तो अब सोच लिया है, मैंने तो अब सांगू बहन सोच लिया है, यूएस सिटीजन होने का अब मैं पूरा फायदा उठाऊंगा लड़की से, हाँ हाँ ओके? हाँ हाँ, जो आपने बोला था वो। हाँ अब भाई मैं पूरा फायदा उठाऊंगा उस बात का। बहुत हुआ ये, बिकॉज कुछ नहीं रखा है भाई, वो आएगी मेरी रिस्पेक्ट भी करेगी। फनानी भैया की वजह से मैं अमेरिका में आई, मैं सुखी हुई, मैं ग्रीन कार्ड वाली हुई, मैं सिटीजन हुई। आज देखो मेरा और भाई भाई, भी मेरी फाइल पे अमेरिका आ गया, मेरी भाई की बीबी और उसके बच्चे भी आ गए, मेरे माँ और बाप भी आ गए। और भाई मैं आऊंगी फनानी तो भैया, बोलेगी ना कि देखो मेरी ननद आई है, उसके पैर दबाओ, दुखे होंगे, बहन हाँ कहाँ से आई है। राइट। खाना पका के दो बहन को, तो भाई मुझे देखो, खाना नहीं पकाना पड़ेगा। जैसे ही आएगी, जैसे आउट ही स्टेट में आएगी, मैंने एक बात देखी है, आउट स्टेट में जितना मतलब आउट स्टेट में यूएस सिटीजन ये वो इतने इन लोगों को इतना नॉलेज नहीं, हाँ समझता है ना? बट गुजरात में इन लोगों की जो वैल्यूज है, उन लोगों को जो पकड़ा जाता है, ओ यूएस सिटीजन है लड़का, चलो 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 बायोडेटा भेजो, बायोडेटा भेजो। यहाँ हमारी लड़की है सुंदर सुशील, एमबीबीएस डॉक्टर पढ़ी हुई, और हाँ एक ना एक लड़की है। वो बात हाइट, तो है, ससुर भी हाइट बोलेगा, कलर। ससुर भी बोलेगा कि मेरे पास भाई सब कुछ। 8-10 करोड़ पड़े हैं, आप ले लो और मेरी हम्म, बिटिया को ले जाओ। अभी मेरी लाइफ में ये चल रहा है मलाइका, ये क्या तभी हुआ आपको? सर सर्दी जुकाम। को ताव गर्व सर्दी जुकाम आप नहीं हो अच्छा भाप, वो एक सब गिल्ली चालू। आती है ना, वो हर बार भाप लेने के टाइम डाल देना, हम्म, ठीक हो जाएंगे। दिन में आधा आधा घंटा भाप लेते रहना, ठीक हो जाएगा। मेरे भी भाई वो अब तो इसीलिए मैं इसीलिए सांगू बहन आपको लिख के देता हूँ भाई, अब तो मैं शादी करूंगा मेरी खुशी से, उसके अलावा मैं शादी ही नहीं करूंगा, नहीं 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 लिख नहीं, के दे दिया। एक्सक्यूज मी। अच्छा, मैं अपनी मर्जी से बोलो, खुशी मत बोलो वरना ज्यादा खुशी हो जाएगी। हाँ। खुशी, कौन अरे खुशी, ये कुछ भी सोच रहा है भाई। नहीं नहीं नहीं, आई एम जस्ट किडिंग, गो अहेड, यस डेफिनेटली। तो भाई मैं तो शादी करूंगा मेरी खुशी से, उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा, ठीक है? राइट। अरे हाँ वो मर्जी नहीं बोल रहे, नाम ले रहे, नाम। अरे कौन सा नाम ले रहा हूँ भाई मैं? खुशी वाली मतलब कौन सी वाली खुशी? खुशी मतलब हैप्पीनेस ही। हैप्पीनेस। हाँ, तो भाई ये सब हाँ लोग समझे नहीं थे, हाँ ये सब नीलेश लोग भाई जी, लड़की समझ रहे हैं। अरे अरे नीलेश भाई खुशी जी आ शर्मा गए। की, अरे मैं खुशी की बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ, मतलब मैं शादी करूंगा मेरी खुशी से, उसके अलावा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। अब सुनो तुम रोक के दिखा लो सुनो, इस बात, क्या तो बातों में हाँ? ठाकुर बहन, बातों बातों में बोल दिया ऐसा। शादी करूंगा अपनी खुशी से, आगे क्या बोले दूसरी बार? खुशी शर्मा से नहीं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोले। दूसरा दूसरा वर्ड क्या बोले? बोलो परनोड़ी, बोलो चलो। अरे मेरी खुशी से यार, तो मेरी खुद की तो हैप्पीनेस होती है। करूंगा वरना मैं नहीं करूंगा किसी से। पनोनी ये भैया, बोले। ऐसा आपने हाँ, मेरे से अरे खुशी मतलब हैप्पीनेस बोल रहा हूँ। नहीं नहीं,
भाई मैं मैंने खुद तुझे खुशी से मिलवाया था, भूल गया तू? हाँ ये तो बात सही है। तो पागल है ये। मेरा भाई मेरे से ऐसा नहीं कर सकता, मुझे भरोसा है। क्या नहीं कर सकता? मेरा मेरे से भरोसा ज्यादा नहीं तो। जानते हो क्या आप हैं? हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं। मेरा भाई घर की बहू बेटियों को कभी बेच नहीं सकता, क्योंकि उसने खुशी को तपन से मिलवाया था। मतलब खुशी से हमारा कोई रिश्ता नाता नहीं है। कंफर्म। कोई उनकी नहीं। उनका क्या, उनका दिल जुबान का। की कीमत है। मारी भाई है अमेरिका का, मारी भाई। यस। मैं भी मेरे दोस्त का दिल टूटने नहीं देती हूँ, याद रखना। सही बात है। तो भाई देखो सांगू बहन, ભાઈ હું મારો કપ લાવવાનું ભૂલી ગઈ છું, તો હાચવીને મૂકી દેજે, હું પાછી આવીશ ને તો ના ના एकदम मैं अंदर જ મૂક્યો છે, હું ચા નહીં પીતો. હા ના બીજા કપ મોકલું પનોડી ભાઈ, બીજા કપ મોકલું? shut up. ના 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 nonsense nonsense. ના. બીજા કપ મોકલું કહેતા હોય તો.